साथियों, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार के विधि मंत्री के एक फैसले ने आज उदयपुर से जुड़े हुए 9 जिलों की जनता के साथ, उनके वकीलों के साथ और हर उस जनमानस के साथ जो सरकार में अपनी आस्था रखता है, उन पर कुठाराघात हुआ है। और आज उसी बात को लेकर उदयपुर के अधिवक्ताओं ने एक विशाल भीड़ के साथ, एक विशाल समूह के साथ आज न्यायिक कार्य का बहिष्कार रखते हुए एक रैली निकाली। इस शांतिप्रिय रैली ने कुल मिलाकर सरकार को एक चेतावनी दी है कि आप जो हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वह उचित नहीं है। विगत 4 दशक से 41 साल से अधिक का समय हो गया है जहां पर हर महीने की 7 तारीख को वकीलों द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार रखते हुए हाईकोर्ट बेंच की मांग की जाती है। हाईकोर्ट बेंच की मांग उस जिले के लिए की जा रही है जो आज की तारीख में राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है, जिसकी जद में 9 जिले आते हैं और जो 9 जिले आज की राजस्थान की कुल पॉपुलेशन का 30-35% से अधिक है। ऐसी अवस्था के अंदर जबकि हाईकोर्ट की बेंच आजादी से पहले उदयपुर के अंदर थी और उसी उदयपुर द्वारा जब हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर 41 साल से 4 दशक से अगर मांग की जा रही है तो उसे इग्नोर क्यों किया जा रहा है? आखिर क्यों हाईकोर्ट बेंच उदयपुर को देनी चाहिए? तो सबसे पहला कारण यह है कि आजादी से पहले हाईकोर्ट बेंच उदयपुर में थी और जिस कारण उदयपुर के लोगों को यह उम्मीद है कि आज नहीं तो कल हमें हाईकोर्ट बेंच मिल पाएगी। और इसी उम्मीद के साथ हर महीने की 7 तारीख को शांतिप्रिय तरीके से न्यायिक कार्य का बहिष्कार करते हुए अधिवक्ताओं द्वारा उसी मांग को दोहराया जाता है। लेकिन ये क्या 4 दशक से जिस उदयपुर संभाग द्वारा लगातार हाईकोर्ट बेंच की मांग की जा रही थी उसे दरकिनार करते हुए विधि मंत्री बीकानेर में वर्चुअल कोर्ट की स्थापना की बात कर देते हैं। रोज स्वाभाविक है क्योंकि उदयपुर से 9 जिले जुड़े हुए हैं। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो यह एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और इस क्षेत्र में कोटड़ा जैसे सर्कल है जहां पर छोटे छोटे विवाद के मामले में आज भी कई लोग हाईकोर्ट न जाने के कारण जेल में सजा भुगत रहे हैं। इन 9 जिलों के सर्वाधिक मामले हाईकोर्ट में अगर देखा जाए क्रमानुसार तो सर्वाधिक अपीलें, सर्वाधिक मामले हाईकोर्ट के अंदर आज भी पेंडिंग है। कई लोग हाईकोर्ट अप्रोच ही नहीं कर पाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वह वहां जाए कैसे उसे सस्ता और सुलभ इंसान न्याय मिले। फंडामेंटल राइट के अंदर इस बात को भी गिना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय पाने का अधिकार है। तो न्याय की मांग को लेकर यदि उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच स्थापना की मांग की जाती है तो कहां गलत है? और सबसे बड़ी बात तो ये, चाहे उदयपुर से जुड़ा राजसमंद क्षेत्र हो, साथ में सिरोही क्षेत्र हो, इधर देखा जाए तो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कुल और नया जिला बना सलूम्बर, अगर इन सारे क्षेत्रों को देखा जाए तो आज की तारीख में प्रतापगढ़ से कोई व्यक्ति अगर निकलता है और वह यदि किसी सरकारी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जाना चाहे तो उसे पूरे 24 घंटे से अधिक का समय लग जाता है जोधपुर पहुंचने के अंदर। और यही कारण है कि आज की तारीख में कई ऐसे लोग उन्हें न्याय मिल ही नहीं पा रहा है और वह कुल मिलाकर प्रताड़ित होते जा रहे हैं उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच न होने की स्थिति में। और जब 41 साल से उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग की जा रही थी, कई पक्ष विपक्ष के नेता आकर धरने में बैठ रहे थे, यहां सम्मान समारोह के अंदर सम्मान पा रहे थे, मालाएं पहन रहे थे और जब विपक्ष में होते हैं तो हाईकोर्ट बेंच की मांग को पुरजोर तरीके से उठाते हैं। तो आखिर किसकी नजर में ये मामला नहीं था? किसकी नजर में ये बात नहीं थी कि हाईकोर्ट बेंच की मांग जो है वो उदयपुर ने की थी? इस स्थिति में बीकानेर को वर्चुअल कोर्ट देने का मतलब कि आपने मेवाड़ और वागड़ की जनता को दरकिनार कर दिया। क्या समझते हैं आप इन्हें? क्या समझते हैं? क्या ये आपका वोट बैंक नहीं है? मेवाड़ का राजनीति में एक अच्छा दबदबा है, लेकिन हमने पाए तो क्या? हमने ऐसे नेता पाए हैं जो हमारी आवाज को बुलंद ही नहीं कर सकते। माननीय गुलाब चंद जी कटारिया, राजनीति का एक बड़ा नाम,
राजस्थान की राजनीति में कहते हैं कि उनका सिक्का चलता है, उसके बावजूद उदयपुर के होते हुए वह उदयपुर को हाईकोर्ट बेंच की मांग को पूरा नहीं कर पाए। जब पक्ष में थे तब भी नहीं कर पाए, जब विपक्ष में थे तब भी नहीं कर पाए। मेवाड़ के अन्य जो नेता है उनकी बात करें तो हम क्या करें। आज की तारीख में अगर राज्य के अंदर कांग्रेस सरकार है और केंद्र के अंदर यदि बीजेपी सरकार है, उनको यदि कोई सम्मेलन करना हो, यदि कोई राजनीतिक परिचर्चाएं करनी हो, यदि कोई समारोह आयोजित करने हो, तो उन्हें उदयपुर नजर आता है। लेकिन उदयपुर के लोगों की मांगे नजर क्यों नहीं आती है? क्यों मेवाड़ को आपके द्वारा दरकिनार किया जा रहा है? सोचने की बात है। यानी कि आप मेवाड़ की राजनीति का अपने अंदर कोई प्रभुत्व नहीं पाते हैं क्या? इस शांति प्रिय आंदोलन को अशांति प्रिय बनाना पड़ेगा? सोचने की बात है। हर महीने की 7 तारीख को शांति प्रिय तरीके से अधिवक्ता समुदाय अपने हिसाब से हर बार प्रोटेस्ट करता आया है और कर रहा है, लेकिन उन्होंने कभी ऐसी कोई वारदात नहीं की, ऐसे कोई एक्ट नहीं किए जो कानून की नजर में गलत हो। यदि अधिवक्ता चाहे जन समर्थन प्राप्त करके उन तमाम नेताओं को जो चाहे पक्ष के हैं या विपक्ष के हैं, उनका उदयपुर आने पे बैन लगा सकता है, काले झंडे देकर उन्हें रवाना किया जा सकता है। जब वोट मांगने आएंगे उससे पहले ही आपको रोका जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत गुलाब चंद जी कटारिया के जाने के बाद तो उदयपुर पर इस तरह मेहरबान है कि हर महीने के अंदर उनकी विजिट होती ही होती है, लेकिन उन्हें उदयपुर के हाईकोर्ट बेंच की मांग नजर क्यों नहीं आती है? 19 जिलों की घोषणा कर दी जाती है, 19 जिलों के लिए आप प्रशासनिक स्टाफ लगाएंगे, नए संसाधन डेवलप करेंगे, लेकिन उन 19 जिलों के लोगों को इंसाफ मिल पाए, उनके साथ न्याय हो पाए, यह दायित्व दारोमदार भी आप पर बनता है। आप यह कहकर मुकर सकते हैं कि यह हमारा मामला नहीं है, लेकिन आपका मामला नहीं है तो क्या आप इसके लिए कोई आगे का स्टेप नहीं ले सकते हैं? क्या आपके मुंह से कभी उदयपुर के लिए हाईकोर्ट बेंच की मांग हुई है? नहीं। खैरात बांटने में देखा जाए तो न केंद्र सरकार पीछे है, न राज्य सरकार पीछे। नहीं चाहिए जनता को मोबाइल, नहीं चाहिए जनता को फ्री इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्या कुल मिलाकर खैरात ही दी जा रही है जनता को। वोटों की राजनीति की जा रही है, चाहे जाति के नाम पे की जाए, धर्म के नाम पे की जाए, संप्रदाय के नाम पे की जाए, आरक्षण के नाम पे की जाए। लेकिन एक मुद्दा जो मेवाड़ का है, वागड़ का है, उदयपुर से जुड़े हुए 9 जिलों का है, और वो सिर्फ एक है कि यहां हाईकोर्ट बेंच होनी चाहिए, ताकि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके घर में महीने की कमाई 2000 नहीं है, हमारे ऐसे अधिवक्ता भाई भी मौजूद है जो मात्र 100 200 रुपए में जनता की आवाज को बुलंद करते हैं, उनकी पीड़ा को रखते हैं। किसके सामने? जजेस के सामने रखते हैं, कोर्ट के सामने रखते हैं। लेकिन यहां जब निचली अदालतों में उनके खिलाफ फैसला होता है और वह जब सजा भुगतते हैं, तो उन लोगों की ये इतनी स्थिति नहीं है, इतने सक्षम नहीं है कि वह हाईकोर्ट के अंदर अपनी फाइल को पेश कर पाए। लेकिन यदि उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच खुलती है तो ऐसी स्थिति के अंदर एक आम जन की आवाज भी, यहां के अधिवक्ता जो गरीबों के लिए लड़ते हैं, वह अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। देखा जाए तो उदयपुर जिला बार एसोसिएशन, यदि देखा जाए तो आज की तारीख में राजस्थान के जितनी भी जिला अदालतें हैं, उनकी सबसे बड़ी बार एसोसिएशन है। क्षेत्रफल देखा जाए तो उन 9 जिलों का आज अन्य सभी संभागों से कई गुना ज्यादा है। पॉपुलेशन देखी जाए तो आज की तारीख में जितने दूसरी जगह हाईकोर्ट बेंचें दी जा रही है, उनसे ज्यादा ही पॉपुलेशन बनता है। यदि इस क्षेत्र के अंदर क्षेत्रफल के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से, आर्थिक मामले के हिसाब से भी देखा जाए तो आज उदयपुर डिजर्व करता है कि हमें हाईकोर्ट बेंच मिलनी चाहिए। आज उदयपुर में जो प्रोटेस्ट हुआ, उदयपुर में कोर्ट चौराहे से लेकर कलेक्ट्रेट से गुजरती हुई, दिल्ली गेट को होकर, बापू बाजार से लेकर सूरज पोल से होती हुई जो रैली धान मंडी से होकर पुनः कोर्ट तक गई, अगर आज उसकी संख्या देखी जाए तो केवल आज उसमें केवल अधिवक्ता मौजूद थे। लेकिन प्रत्येक अधिवक्ता इस बात के लिए मौजूद था कि उन्हें हाईकोर्ट बेंच दी जाए। लेकिन इसका मतलब यह है कि आज बीकानेर के अंदर विधि मंत्री वहां पर वर्चुअल हाईकोर्ट की घोषणा कर सकते हैं, तो इसका मतलब यह है कि मेवाड़ के नेता मुर्दाबाद के जो नारे लग रहे थे वह वास्तव में इसी लायक है। क्यों उनके खिलाफ मेवाड़ के नेता मुर्दाबाद के नारे आज रेडियो में लगे? सोचने की बात है। यहां पक्ष विपक्ष ये ना देखें कि हम क्या कर सकते हैं। पक्ष और विपक्ष के नेताओं को यदि मांगनी है तो एक मंच पे आना होगा और वो खुद इस बात का
प्रस्ताव रखें कि जितने भी नेता, चाहे वो केंद्रीय रूप से आए या राज्य सरकार के रूप में आए, यदि उदयपुर में यदि वो आते हैं तो उनके आगमन को प्रतिबंधित किया जाए, उनको काले झंडे दिखाए जाए और उस पर हस्ताक्षर आपके भी होने चाहिए, जितने भी नेता है, चाहे वो बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो, कि वह अपना चुनाव प्रचार तो दूर यहां पर एक मीटिंग भी नहीं कर पाए। इस प्रकार का एक घोषणा पत्र जारी करके भेज दिया जाना चाहिए। जब एयरपोर्ट से उतरे डबोक तो वहीं से उनको रवाना कर दिया जाए। आपको G20 सम्मेलन करना है, CPA सम्मेलन करना है, जो योजनाएं लानी है उनके लिए आपके लिए उदयपुर की परिस्थिति आपको नजर आती है, लेकिन उदयपुर के लोगों का दर्द नजर नहीं आता है। कोटड़ा जैसी जगह से निकल के इंसान किस तरीके से जोधपुर पहुंच सकता है? प्रतापगढ़ का व्यक्ति कब निकलेगा, कब जाके वह जोधपुर पहुंच पाएगा? पाकिस्तान बॉर्डर पे आपने वर्चुअल हाईकोर्ट दी, उससे उदयपुर को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उदयपुर में हमें वर्चुअल की भी जरूरत नहीं है, हमें हाईकोर्ट बेंच की जरूरत है। तो क्या इसके लिए हमें काले झंडे दिखाने पड़ेंगे? क्या हमें इसके लिए नेताओं का यहाँ आना बंद करना पड़ेगा? क्या कोर्ट में अनिश्चितकालीन हड़ताल करनी पड़ेगी? क्या काले झंडे दिखाते हुए प्रत्येक नेता को यहां से रवाना कर देना पड़ेगा? या फिर हर प्रशासनिक विभागों पे ताले जड़ने पड़ेंगे? तब क्या मांगे पूरी होगी? उदयपुर का अधिवक्ता समूह, यहाँ का जनता शांति से अपना प्रदर्शन करना जानती है, वह उग्र आंदोलन करना नहीं जानती है। वह नहीं चाहती है कि इस तरह के मुद्दे उठाए जाए जिससे कि सरकार को हानि हो, प्रत्येक आम जन को हानि हो। इस मामले में सरकार को कठोर कदम लेना पड़ेगा और इन चुनावों से पहले, बीकानेर में वर्चुअल कोर्ट की स्थापना से पहले हाईकोर्ट बेंच की स्थापना उदयपुर में अनिवार्य है और वह होनी चाहिए, चाहे उसके लिए कोई भी परिणाम हो। उदयपुर का अधिवक्ता समूह भुगतने को तैयार है। हम नहीं चाहते अनिश्चितकालीन हड़ताल, हम नहीं चाहते कोई ऐसा प्रोटेस्ट करना जो सरकार के विरोध में हो और सरकार की नींदें उड़ाए। सरकार के कानों पे जू रेंगनी चाहिए। और आज में उन 9 जिले जो कुल मिलाकर उदयपुर और उदयपुर के नजदीक के हैं, चाहे वो उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, सलूंबर, जितने भी एरिया है, उन प्रत्येक व्यक्ति को कहूंगा कि जन समर्थन में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर आप अपनी आवाज अपने फेसबुक पेज, अपने यूट्यूब पेज, अपने सोशल मीडिया के जरिए हर व्यक्ति तक पहुंचाए। और यह एक कैंपेन चलना चाहिए जिसमें कि उदयपुर अधिवक्ता समूह को संपूर्ण इन जिलों के सहयोग की आवश्यकता है। और अब सरकार के कान पे जू नहीं रहेगी, सरकार को खुद को खड़ा होना पड़ेगा, घुटनों को बल पे झुकना पड़ेगा। वो स्थितियां नहीं आए, इससे पहले सरकार हाईकोर्ट बेंच स्थापना की बात करे। अन्यथा उदयपुर अधिवक्ता समूह को, उदयपुर की जनता प्रशासन को और जो अन्य 9 जिले हैं जो उदयपुर के साथ में, उनको एक बड़े प्रोटेस्ट के लिए तैयार होना पड़ेगा और एक अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए उन्हें आगे आना पड़ेगा। और कुल मिलाकर हाईकोर्ट बेंच हमारी जरूरत है। न्याय एक बुनियादी, एक मूल अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए, जिसके लिए उन्हें तरसना नहीं पड़े, उन्हें दूसरों के मुंह नहीं देखने पड़े। और उदयपुर अधिकार रखता है और रखता रहेगा। और इसके लिए हर जन समूह को एक कैंपेन चलाना चाहिए। तो मैं प्रत्येक जन समूह से अनुरोध करता हूं कि आज आपकी व्हाट्सएप पे आपका जो स्टेटस हो, आपकी जो पोस्ट हो, हर जगह आपकी एक ही मांग होनी चाहिए कि उदयपुर हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होनी चाहिए, और वो भी बीकानेर वर्चुअल हाईकोर्ट से पहले। तो उम्मीद करता हूं कि आप जन समर्थन में सहयोग करेंगे उदयपुर अधिवक्ता समूह को। इसी के साथ हम हमारी बात को समाप्त करते हुए हम उदयपुर जिले में जुड़ी हुई प्रत्येक हाईकोर्ट अपडेट तक आप तक पहुंचाएंगे इसी चैनल के माध्यम से। धन्यवाद।